हेलो एवरीवन। बहुत दिनों से आप में से बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि मैम स्पोकन कब कराओगे, है ना। तो चलिए आज मैं स्पोकन का एक नया बैच शुरू कर रहे हैं, बैच नंबर 15। जस्ट आप सोचो, हम लोग जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो मई में फर्स्ट स्पोकन बैच शुरू हुआ था और उसके बाद आज जाके हम लोग बैच नंबर 15 शुरू कर चुके हैं। बैच नंबर 15 में आपको मैं बता दूं, जैसे फर्स्ट क्लास में पूरा कंप्लीट इंट्रोडक्शन रखना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप लोग बताओ, साथ में बताते जाना कि आप लोग कहाँ कहाँ प्रॉब्लम फेस करते हो, ताकि मैं आपको बता दूं कि आप जो अपनी भाषा में सोचते हो ना, उसको इंग्लिश में कैसे बनाओगे और आपको क्या स्टडी मटेरियल मिलेगा और आपको कैसे मैं पढ़ाऊंगी। सबसे पहले ये ध्यान दो, ये बैच नंबर 15 है जिसमें हम आपको पूरा कंप्लीट स्पोकन सिखाएंगे। उसका सिलेबस अभी मैं दिखा देती हूँ। 1-1 मेंटोरशिप होता है ये जूम सेशन में। जब आपको 3 महीने हो जाएंगे, मतलब करीबन मेरा जो बैच चलेगा वो 5 महीने चलेगा। जब जूम सेशन में आओगे तो उसमें 5-7 बच्चे ही रहेंगे और एक टीचर होंगी। पूरा कंप्लीट सिलेबस मैं फिनिश कराऊंगी, लेकिन जूम में कई टीचर्स होती हैं और वो बच्चों से इंटरेक्ट करके देखती हैं कि जो मैंने सिखाया क्या आप वो कर सकते हो। बेटा वीओडी में जूम सेशन तो हो ही नहीं सकता, आपको अच्छे से पता है अंकित। जूम तो लाइव होता है ना बेटा, रिकॉर्डेड तो वीडियोस होते हैं ना। पूरा कंप्लीट इंटरव्यू प्रिपरेशन कराएंगे हम आपको। आप किस तरह से आपका बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, कंप्लीट साइकोमेट्रिक इवैल्यूएशन करवाते हैं और पर्सनालिटी डेवलपमेंट कराते हैं। और मेरा काम ये है कि मैं आपको कंप्लीट सिलेबस कराऊं ताकि आपको एक बार महसूस हो जाए कि हाँ भाई, हमें ये चीजें पढ़नी है। तो रिमेंबर, आपका जो सिलेबस है मैं आपको दिखा दूं ताकि आप इस टेंशन में ना रहो कि भाई हमें पढ़ाया क्या क्या जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं, फिर आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स देते हैं जो आपको रट्टा मारना पड़ेगा अच्छी तरीके से। फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स जब आप याद कर रहे होते हो तभी मैं आपको थोड़ा सा रूल्स बता देती हूँ बीच बीच में कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स कैसे चेंज होते हैं। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑफ और एपोस्ट्रोफी का, वो भी मैं बहुत जल्दी करा दूंगी। फिर आदेश निवेदन वाले यानी ऑर्डर्स एंड रिक्वेस्ट वाले जो वाक्य होते हैं वो है इंपरेटिव सेंटेंस में। बेटा आप लोग सिलेबस समझ लो पहले, ठीक है। जो आईएएस का पूछ रहे हो सब कुछ समझ लो पहले। उसके बाद हम यूज ऑफ इट एंड बी में जाते हैं। मैं आपको बहुत जल्दी ही एपोस्ट्रोफी का यूज और बी का इस्तेमाल, क्योंकि बी का मतलब हो गया कि आप सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर के यूज को समझ रहे हो कि हाँ कैसे किया जाता है। उसके बाद हैव और देयर का यूज, फिर पोस्ट एक्शन मॉडल्स, कुछ करने का इरादा रखते हो, आई एम गोइंग टू टीच यू स्पोकन इंग्लिश, यही तो इरादा है। देखो, इंटेंशन टू डू एक्शन। फिर मैं टेंस कराती हूँ, एक एक टेंस पे, प्रेजेंट इंडेफिनिट पे 20 सेंटेंसेस। उसी पर आपको आपके दिनचर्या, आपके फादर की दिनचर्या, आपके सिस्टर की दिनचर्या पे बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स होते हैं। फिर सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट कराती हूँ, फ्यूचर कराती हूँ, यानी एक दिन में सिर्फ एक टेंस होगा, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में शायद 2 क्लासेस लग जाएंगे आपके, ठीक है। फिर मिक्स्ड सेंटेंसेस ऑफ टेंसेस कराते हैं, एक्सक्लेमेटरी वाक्य, इन्फिनिटिव एंड जेरेंड का यूज। उसके बाद कुछ फ्रेजेस होते हैं, जैसे अगर मैं कहूं मैं बहुत थक गई हूं, आई फील लाइक स्लीपिंग नाउ। फील लाइक कैसे यूज करते हैं, मेहनत जारी रखो, कीप ऑन वर्किंग हार्ड। इस तरह के कुछ फ्रेजेस होते हैं, उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। बोलने की जरूरत नहीं है कि आप इंग्लिश आराम से बोल लोगे। नीडलेस टू से, देखो नीडलेस, यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, है ना, यू कैन स्पीक इंग्लिश कंफर्टेबली, यानी कुछ फ्रेजेस होते हैं जिनका यूज। कंडीशनल सेंटेंस, पैसिव वॉइस, पॉजिटिव वर्ब, WH फैमिली, सेंटेंसेस जो वॉच क्लॉक से रिलेटेड है, डेज से, आपके बॉडी पार्ट से रिलेटेड है। उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, डेटर्मिनर्स, एडवर्ब, कंजंक्शन, आर्टिकल, प्रेपोजिशन, और फिर वही वर्ड को एडजेक्टिव के रूप में कैसे इस्तेमाल करोगे, एडवर्ब बनाओगे तो कैसे बनेगा। और उसके बाद बेटा यहां तक हम कराते हैं, बहुत सारे इंटरेस्टिंग स्टोरीज आपको देंगे,
आपको रीड करने के लिए मजा आएगा उसको रीड करके। और बहुत सारे सिचुएशनल कन्वर्सेशन देंगे आपको, जैसे रेस्टोरेंट में कैसे बात करोगे, किचन में, थिएटर में, बस स्टैंड में, रेलवे स्टेशन में, स्कूल्स में। ये सब कन्वर्सेशन जो 30th तक मैं बिल्कुल पूरा मैं करवाऊंगी। 31, 32 आप रीड करोगे। इससे क्या, क्योंकि मैंने आपको स्ट्रक्चर तो सिखा दिया है ना, तो आप रीड करोगे। टेलीफोनिक कन्वर्सेशन मैं कराऊंगी। मैंने कहा था पूरा कंप्लीट इंट्रोडक्शन अपना कैसे देते हैं इंटरव्यू वगैरह के लिए, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड टॉक इफेक्टिवली। कॉमन फ्रेजेस पूरा मैं कराऊंगी, फ्रेजल वर्ब, प्रोवर्ब्स मैं कराऊंगी। और फिर आपको 100, अगर आप बुक खरीदते हो तो आपको 100 पेजेस का स्पोकन डिक्शनरी मिलेगा। याद रखना बेटा, हम जितना कराते हैं, अगर आप किसी और कहीं से भी, आप एक काम करो, आप मेरा सिलेबस, आज मैं सिलेबस आपका डाल दूंगी टेलीग्राम में भी, और अपलोडेड है, और आपके किस में लोड कर दिया, आज ऐप में तो लोडेड हो गया। ऐप में ये लोड है, जिन लोगों ने एडमिशन ले लिया है उनका देख लोगे। बेटा याद रखना, जो मैं आपको सिलेबस दिखा रही हूं ना, इतना सिलेबस कोई भी स्पोकन इंग्लिश वाले टीचर्स नहीं पढ़ा रहे। मुझे कई लोगों ने कहा था उसका तो 1 करोड़ उसका मतलब सब्सक्राइबर्स है, आप उसका देखो, आप उनका देखो। मैंने कहा ठीक है, लॉकडाउन में तो बेरोजगार बैठे ही थे, मैंने कहा ठीक है दिखाओ। देखकर एक संतुष्टि तो जरूर हुई कि हम सबसे ज्यादा करा रहे हैं। ठीक है, तो आप ये सारा सिलेबस देख लेना बेटा, ये सारा सिलेबस मैं कराऊंगी आपको। इसमें सिर्फ 2 चीजें आपको खुद करनी है। जब मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा दूंगी तो आपको ढेरों स्टोरीज दूंगी, वो स्टोरीज याद कर, वो स्टोरीज आप रीड करके खुद एंजॉय करोगे। और सिचुएशनल कन्वर्सेशन ये जो है, जिसमें आप किस सिचुएशन में कौन से लैंग्वेज यूज करना है, वो आप खुद देखोगे, क्योंकि मैं आपको कंसेप्चुअल सिखाऊंगी, मैं आपको रट्टा मारना नहीं सिखाऊंगी। ये है आपका स्पोकन इंग्लिश का सिलेबस। अब आते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट में। अगर मैं बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करूं, पीडीएफ बेटा सारा आपका ऐप में जब आप पढ़ोगे ना, तो 24 आवर्स के बाद आपका वहां पे वीडियो सेव हो जाएगा और आपका एक तरफ सारा पीडीएफ रहेगा। ठीक है, ठीक है। अब आती हूं मैं बेसिक कॉन्सेप्ट में कि भाई बेसिक कॉन्सेप्ट को आप कैसे मैं पढ़ा दूं। पहले सुनो ध्यान से बेटा। सबसे पहले आज मैं आपको एक बहुत छोटी सी चीज बताऊंगी कि इंग्लिश में आपको कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स तक नहीं आता ना, इसका मतलब है कि हम लोग ऐसे लोगों को कहते हैं यार बोरा छाप स्कूल में पढ़ा है। अगर मैंने कहा बोरा छाप स्कूल में पढ़े हो, है ना, तो बोरा छाप स्कूल में पढ़े हो, इसका मतलब है आपका मजाक उड़ाया जा रहा है। अगर आप कहोगे कि हाँ ठीक है, मेरे पास पैसे नहीं थे लेकिन आज मेरी इंग्लिश देखो कितनी अच्छी, तो लोग कहेंगे यार देखो, आपको इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों से ज्यादा सम्मान मिलेगा, क्योंकि वो तो अच्छे स्कूल में पढ़ के इंग्लिश बोल रहे हैं, आप अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ के भी इंग्लिश बोल रहे हैं। लेकिन जब आप छोटी छोटी मिस्टेक करते हो ना यार, कैपिटल और स्मॉल लेटर का, बहुत गंदा लगता है बेटा। पिक्चर रीडिंग तो कंपल्सरी इंग्लिश में होता है। ठीक है, अब जैसे बेसिक्स की बात मैं करूं बेटा, अगर मैं बेसिक की बात, और आपको जानते हो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ आंसर्स फटाफट देना है। फटाफट आंसर्स दोगे, जब मैं कोई क्वेश्चन बोलूं, जैसे मैं सेंटेंस बोलूं उसको इमीडिएटली बोलना है आपको। यही तो है, जितना फास्ट आप उसको ट्रांसलेट कर लोगे, इसका मतलब आपके दिमाग में जो बात आएगी मुंह से वो निकलेगा इंग्लिश में। अगर सोच सोच के बोलोगे थोड़ा मुश्किल होगा बेटा। ग्रेजुएशन किए हो या 10th है या 9th है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सीजीएल का बैच नहीं ले रही हूँ, ये मैं एसएससी का बैच नहीं ले रही हूँ या बैंक पीओ का ले रही हूँ, ये स्पोकन का बैच है। इसे स्पोकन वालों के बीच में अगर सीजीएल वाले आके बैठे भी हो तो सिर्फ सोचो स्पोकन के हिसाब से, ठीक है, आप सब मत सोचो। आप सुनो ध्यान से, इंग्लिश में बेटा 26 लेटर्स होते हैं और ये लेटर्स के अलग अलग साउंड होते हैं। अगर आप कहोगे मैम साउंड, तो बेटा मैं अभी आपको साउंड दिखाती हूँ कौन कौन सा साउंड होता है। याद रखना, हिंदी में जैसा आप लिखते हो ना वैसा आप बोलते हो। आप अगर प लिख रहे हो तो प बोलोगे,
उसमें कोई साइलेंट लेटर नहीं होता, उसमें कोई साइलेंट लेटर भी नहीं होता, ना ही किसी का अलग से कोई प्रोनाउंसिएशन होता है। इंग्लिश में 26 लेटर्स है, इंग्लिश में 26 लेटर्स है, हिंदी में 52 लेटर्स है। इसीलिए उसमें आपके पास इतने ऑप्शंस है कि हर लेटर का अलग प्रोनाउंसिएशन है। लेकिन जब आपके पास 26 लेटर्स ही है तो एक लेटर का दो प्रोनाउंसिएशन तो निकलेगा, तभी तो हम कुछ कर सकते हैं, है ना। तो 26 लेटर्स के 44 साउंड्स होते हैं। अब आप कहोगे मुझे कैसे पता मैम, तो मैं आज ही आपको सजेस्ट कर दूं कि बेटा कुछ, जैसे आपके घर में टेलीविजन है, आप टाइम्स नाउ, एनडीटीवी, ये सब टेलीविजन इंग्लिश में देखो ना। आप थोड़े दिन बाद सोचोगे यार कैसा कैसा न्यूज सुनाता है हिंदी चैनल वाले, घटिया घटिया न्यूज, ये उसके साथ भाग गया, उसने नेता ने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसे गाली दे दी, चार आदमी को बिठा के झूठ मूठ का वहां बकवास कराते रहते हैं, सब एक दूसरे से भिड़े रहते हैं। आप जरा इंग्लिश न्यूज चैनल्स देखना, उनका लैंग्वेज भी अच्छा रहता है और वो जानते हैं कि हम पढ़े लिखे लोगों के लिए है तो उनका कंटेंट्स भी बहुत अच्छा होता है। इसलिए अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इंग्लिश न्यूज चैनल्स देखो, और अगर एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो तो स्टोरीज, आप बहुत सारे ऐप है जिसमें आपको बहुत बेड टाइम स्टोरीज, स्टोरीज फॉर किड्स, इंटरेस्टिंग स्टोरीज कर करके है आप उसको रीड करो या फिर जो ऑडियो वाले स्टोरीज है उनको सुनो, आपका प्रोनाउंसिएशन भी सही होगा। लेकिन अंग्रेजों के में मत चले जाना चैनल पे, क्योंकि उनका एक्सेंट अलग होता है, अमेरिकन एक्सेंट अलग होता है, ब्रिटिश एक्सेंट अलग होता है, आपको इंडियन एक्सेंट करना है। इसलिए जब मैं कुछ बोलूं तो मेरे साथ रिपीट करना इंग्लिश में, और जोर से रिपीट करना। इसलिए क्लास जब अपना पढ़ाई कर रहे हो तो ऐसे कहीं बैठ के मत करना, बेडरूम में या अपने स्टडी रूम में बैठो प्रॉपर तरीके से, लैपटॉप में और ऐप में, दोनों में चलता है हमारा। लैपटॉप में अब kdcampus.live में जाके अपना आईडी पासवर्ड डालोगे तो चल जाएगा, ठीक है। और आप जब पढ़ोगे तो बिल्कुल एक्सेंट प्रोनाउंसिएशन कोशिश करोगे मेरा रिपीट करने का, ठीक है, मुझे नकल करने का। मैंने कहा देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। बेटा अल्फाबेट का मतलब वर्णमाला होता है, इसमें 26 लेटर्स होते हैं। अब मैंने कहा कि जब हिंदी में 52 लेटर्स है तो 52 साउंड ठीक है, इंग्लिश में 26 लेटर है तो भाई एक साउंड से तो काम नहीं चलेगा, 26 ही साउंड रह जाएगा। याद रखना इनके 44 साउंड्स होते हैं, इनके 44 साउंड्स होते हैं, देखो 44 साउंड्स है और 26 लेटर्स में ए ई आई ओ यू ये 5 होते हैं क्या, वॉवल्स, जिसको वॉल्स बोलते हैं, और बाकी जितने बच गए उनको कॉन्सोनेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 5 जो वॉवल्स है ए ई आई ओ यू, इनको छोड़ दिया तो 26 में से 5 हटाया तो 21 बचा, 21 जो है वो कॉन्सोनेंट है, ठीक है अब आओ, अगर मैं कैपिटल एंड स्मॉल लेटर की बात तो कहाँ कैपिटल लेटर आता है, कहाँ स्मॉल लेटर आता है, मैं आपको बता दूं अभी ही, सब कुछ लिखा है, खाली सुनना ध्यान से। अगर सेंटेंस की शुरुआत करनी है तो कैपिटल लेटर से करिए, फुल स्टॉप के बाद लगाना है तो कैपिटल लेटर से शुरू करिए। आप कोई एक्रोनिम यूज कर रहे हो जैसे एमपी, एमएलए, एक्रोनिम का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक शब्दों का बना हुआ कुछ होता है ना, तो हम फर्स्ट लेटर जो इस्तेमाल करते हैं, जैसे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में MLA उठाया है ना इसको एक्रोनिम कहते हैं। एक्रोनिम कैपिटल लेटर में होता है। मैं के सेंस में आई हमेशा कैपिटल लेटर में होता है, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो पहला शब्द होगा वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है। कैपिटल लेटर देखो मैंने बहुत अच्छे से सीधा सीधा उतार दिया नेट से, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन देखो मुझे स्मॉल लेटर्स मुझे अपने हैंडराइटिंग में लिखना पड़ा। अपने हैंडराइटिंग में क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि मुझे हर लेटर का एक इधर भी पूछ और एक इधर भी, दोनों तरफ पूछ चाहिए था। अब बहुत सारे जगह पे मैंने सर्च मारा, मुझे नहीं मिल रहा था, तो मैंने क्या किया, मैंने अपने हैंडराइटिंग पे स्मॉल लेटर्स लिख दिया। अब मुझे दोनों तरफ एक पूछ क्यों चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। दोनों तरफ मुझे पूछ इसलिए चाहिए क्योंकि अब आपको मैं दो तीन आपको ऑप्शंस दूंगी, आप मुझे पहले बताओगे सही कौन सा ऑप्शन है, ठीक है देखो
एक ये ऑप्शन दे रही हूं मैं आपको, एक ये ऑप्शन दे रही हूं मैं आपको, और एक ये ऑप्शन दे रही हूं मैं आपको। ठीक है, जरा मुझे बताओ इनमें से सही कौन सा ऑप्शन है? बताओ इनमें से सही ऑप्शन कौन है, 1, 2 या 3? फर्स्ट वाला या सेकंड वाला या थर्ड वाला? फर्स्ट, एक तो फर्स्ट लिखा, ठीक है बेटा। कंपोस्ट सब कोर्स की, स्पोकन और कंपोस्ट दोनों की वैलिडिटी 1 साल है, ठीक है ओके। बहुत लोग बी लिख रहे हैं, बहुत लोग फर्स्ट लिख रहे हैं। बेटा ध्यान रखना ये सही, क्यों? क्योंकि आप जरा फिर वापस चलो कैपिटल लेटर्स में, फिर से कैपिटल लेटर में वापस चलो। बेटा कैपिटल लेटर का हमने कहीं पूछ नहीं निकाला है। देखो जब कहीं पूछ नहीं निकाला है तो भाई इसके साथ दूसरा लेटर कैसे चिपकेगा, है ना? आपको एक से दूसरा लेटर को कनेक्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको इधर से भी पूछ, इधर से भी पूछ, यहां से पूछ निकला हुआ था क्या? नहीं। तीसरा तो बिल्कुल गलत है कि एक तो ये कर्सिव हैंडराइटिंग नहीं है। कर्सिव का मतलब होता है जहां पे स्मॉल लेटर्स आपस में जुड़े होते हैं। बीच में कैपिटल एल भी डाल दिया, ये तो गलत है ना? याद रखना जब आपको जोड़ना है तो इसमें देखो जरा जुड़ा हुआ कौन है, सिर्फ स्मॉल लेटर्स। कैसे जुड़ा? क्योंकि इधर से भी इसका जुड़ने के लिए पूछ था और इधर भी जुड़ने के लिए पूछ था। एल में इधर भी पूछ था और इधर भी इसका एक टेल था जिससे ई से जुड़ा है। इसलिए याद रखना जब आपको जोड़ना होता है ना तो सिर्फ हम स्मॉल लेटर्स को जोड़ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्मॉल लेटर्स जुड़ता है, कैपिटल लेटर नहीं जुड़ सकता, ये ध्यान रखना। ठीक है, जैसे मैं आपको स्मॉल लेटर्स का एग्जांपल दिखाती हूं। देखो ध्यान से, मेरे पास ए लिखा हुआ है, देखो। अब मुझे अगर बी लिखना है तो मैं इसी के साथ लगा सकती हूँ, सी लिखना है तो इसी को आगे बढ़ा दूं, डी लिखना है तो इसी को आगे बढ़ा दूं। अब कहोगे मैम ये छोटी चीजें क्यों सिखा रहे हो? बेटा जब आपको इंग्लिश लिखना होता है ना, इंग्लिश अगर लिखना होता है तो इंग्लिश में ये बेसिक चीजों पे गलत करोगे ना तो इसका मतलब पता है क्या होगा कि इसको तो इतना भी नहीं आता। अगेन सेम बोरा छाप स्कूल का स्टूडेंट है। अच्छा लगेगा सुन के क्या, बोरा छाप स्कूल का स्टूडेंट है? नहीं ना, तो फिर क्यों ऐसा काम करे, है ना? तो इसलिए ध्यान रखना कैपिटल लेटर एक दूसरे से नहीं सटा हुआ है। हम ए बी सी डी कैपिटल में लिखे हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जैसे हम स्मॉल लिखेंगे जरा देखना, मैं सिर्फ डॉट करने के लिए और टी जैसे शब्द को टी जैसे लेटर को क्रॉस करने के लिए मैं पेन उठाऊंगी, अदरवाइज मैं पेन नहीं उठाऊंगी। जरा देखो तो स्मॉल लेटर में ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, अब डॉट करने के लिए उठाऊंगी। जे, अब फिर डॉट करने उठाऊंगी। के एल एम एन ओ, देखो ओ ऊपर से निकला है, ए नीचे से निकला, ओ ऊपर से निकला है। ओ पी क्यू आर एस टी, अब क्रॉस करने उठाऊंगी, देखो यू वी, देखो यू और वी का अलग अलग स्ट्रक्चर, डब्ल्यू एक्स वाई जेड। जरा देखो आपको बेटा कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर्स का डिफरेंस आना चाहिए। ठीक है, जब हम बड़े हो गए तो अगर जैसे मैं लिखती हूं माय नेम इज नीतू सिंह तो मैं लगा देती हूं माय नेम इज, कभी कभी मैं ऐसे ऐसे लिख देती हूँ। अब कहोगे मैम आपका तो यहाँ पर सटा हुआ भी नहीं है, आपने यहाँ पे पूरा जी तो बनाया ही नहीं, जैसे अभी आप बताए हो कि जी ऐसे बनता है और ऐसे टच होता है। बेटा अगर आपका कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर हो गया, कर्सिव हैंडराइटिंग, बेटा इसी को कहते हैं कर्सिव हैंडराइटिंग। अगर आप कर्सिव हैंडराइटिंग सीख गए तो जानते हो क्या है, उसके बाद जब हम लिखते रहते हैं ना, हम लिखते रहते हैं तो धीरे धीरे हमारा एक स्टाइल बनने लगता है। जैसे अगर हम एफ लगा के दिखाया आपको, ऐसे लिखते हैं, लेकिन देखो मैंने एफ ऐसे लिख दिया, स्टाइल बन गया। बाद में स्टाइल डेवलप होता है और उससे क्या होता है ना, आपकी हैंडराइटिंग में एक अलग सा अट्रैक्शन लगता है देख के। लेकिन वो बनाने से पहले
आपको पहले बेसिक चीजें तो सीखनी चाहिए ना। ये स्मॉल लेटर्स है, कैपिटल लेटर से सिर्फ आपका प्रॉपर नाउन आता है, यानी नीतू सिंह मैंने लिखा तो एन और एस कैपिटल में। सेंटेंस की शुरुआत कैपिटल लेटर से हुई। एब्रिविएशन यानी सॉरी एक्रोनिम जो है, एमएलए, एमपी, ये सब प्राइम मिनिस्टर वगैरह का पीएम है ना, ये सब कैपिटल लेटर से होता है। उसके बाद आई मैं लगाऊंगी। मैंने कहा कि माय नेम इज नीतू सिंह, अगर मैं कहूं आई एम तो ये आई कहीं पर भी आएगा, कैपिटल लेटर में ही आएगा। ठीक है, आई जनरली आप देखो कि कैपिटल लेटर में ऐसे है, मैं ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है, ये भी तो सही। सो रिमेंबर, आपका एक स्टाइल डेवलप होता है बेटा, वो बाद में डेवलप होता है, पहले शुरुआत में आपको सही सीखना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपको कहा कि देखो मैंने स्मॉल लेटर्स में जानबूझ के अपने हैंडराइटिंग में दिया कि आप इसको देखो और इसी पर पेन चला चला के आप इसकी नकल करो। ठीक है, मैं बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से करा रही हूं। आज मैं आपको सिर्फ दिखाना चाहती हूँ कि देखो बेटा, कैपिटल लेटर ये था, स्मॉल लेटर क्योंकि मैंने अपने हैंडराइटिंग से लिखा है, इसे देखो ये वैसा सुंदर नहीं दिख रहा होगा जैसा कैपिटल लेटर है ना, लेकिन मैंने सही लिखा है। सही सीखना इज मोर इम्पोर्टेंट। अगर मैं कहूं साउंड की बात, मैंने कहा है एक लेटर का एक से अधिक साउंड होगा। भाई कैसे होगा? आम, आ का साउंड आ रहा है, आम है ना, ए का साउंड आ रहा है, आम। एप्पल, एप्पल नहीं बोलते, इट्स एप्पल, ए आ गया साउंड, यहां आ था, यहां ए था। आस्क पूछने के लिए, आस्क। कार, आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एप्पल। एंट, एक्ट, एस, देखो यहाँ पे ए आ रहा है। और जहां पे एट, ए नहीं ए, प्रोनाउंसिएशन देखो, एट नहीं ना कहते हो बेटा, एट बोलोगे तो एट ही हो जाएगा। खाने के लिए एट, एट खा लिया। एस, इक्का को एस बोलते हैं। एंड एल, एक प्रकार का जो बियर होता है उसको एल कहते हैं। इसमें ईडियम आता है एसएससी वालों को, एडम्स एल है ना, प्योर वाटर के लिए। देखो ध्यान से, ठीक है। नाउ सी द नेक्स्ट वन, बी। बी आपको दो तरीके से लिख सकते हो, इससे, या तो बी लिख सकते हो ऐसे, ये दोनों तरीके से आप बी लिख सकते हो। ठीक है। बलून, देखो ब का साउंड आ रहा है, बलून, बेलून नहीं बोलना, इट्स बलून। बबून एंड बस्ट, ब साउंड आ रहा है। बस्ट मतलब सर से लेके यहां तक का जो भाग होता है ना, इसको बस्ट कहते हैं। देखो बी का साउंड। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आओ सी का साउंड, देखो सी का साउंड स भी आता है और सी का साउंड क भी आता है। देखो सी के बाद अगर ए आ रहा है, यू आ रहा है, ओ आ रहा है ना, तो आप इसका साउंड क बोलते हो। कैट, कट, कॉन्ट्रैक्ट, देखो कट काटना। कूल, देख रहे हो ए यू ओ है ना। लेकिन अगर सी के बाद आपका साउंड देखो ई आ रहा है, सेल, सिगरेट बोलते हैं, सिगरेट लिखते हैं सिगारेट है ना। सिगार, देखो अगर यहां पर है तो सिगरेट आ रहा है, यहां है तो सिगार आ रहा है, इस यहां पर सिगारेट मत कर देना। प्रोनाउंसिएशन सही करो, स्पेलिंग आना चाहिए, क्योंकि ये भी आपके एसएससी वगैरह में क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन मैं तो स्पोकन करा रही हूं, तो मैं कहूंगी आपको स और क साउंड आपको सही होना चाहिए, यानी सी का दो साउंड है, कैपिटल एंड स्मॉल लेटर। देखो बी, जरा देखो, बी को जब लिखते हैं ना बेटा तो ऐसे लिखते हैं। आप कैसे लिखोगे दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। एक बार मैंने देखा था एक छोटे बच्चे को, यहाँ तक कि मेरा बेटा भी, जब हमने सिखाया नहीं तो कैसे लिखता था पता है, वो ऐसे करके इधर निकालता था, इधर निकालता था, ए बन गया। और देखने से तो लग रहा है बिल्कुल सही बनाया, लेकिन बेटा आपको फिंगर उठाना नहीं है, इसीलिए डी भी वैसे ही लिखना है। ठीक है, डी का प्रोनाउंसिएशन ड आता है ना, लेकिन याद रखना हिंदी में जैसे हम ट ठ ड ढ बोलते हैं ना,
हिंदी में उतना नहीं बोलते, हिंदी में थोड़ा सा सॉफ्ट रखते हैं, है ना, इसीलिए डक मत बोलना, इट्स डक, डॉक्टर, डस्ट एंड डिस्टर्ब। ड को सॉफ्ट करो, हिंदी वाला ड नहीं होना चाहिए, है ना। इंग्लिश में ड साउंड सॉफ्ट होता है, इट्स डॉक्टर, डस्ट, डक, है ना। देखो अगर मैं कहूं डॉक्टर, क्या लगा ड और ट, है ना, और मैं कैसे कह रही हूँ, इट्स डॉक्टर। यस ऑफ कोर्स जितेंद्र, स्पोकन पूरा ग्रामर कवर होगा। अब आप कहोगे एसएससी वाला ग्रामर, तो एसएससी ग्रामर स्पोकन में कवर कर देंगे ना, तो बेवजह आपको कुछ भी काम नहीं। चलो नेक्स्ट आओ, जरा साउंड देखो ई का। ई का दो साउंड है। ई का एक साउंड आता है जहां पे ई आता है, जैसे ईस्ट, इक्वल। ईस्टर एक फेस्टिवल है ना, उसमें ऐसे अमिताभ बच्चन डांस किया था, माय नेम इज एंथनी गुंजाविस वाला गाना, उसमें देखे वो एग, ऐसे ही एग में का होता है, वो ईस्टर में उन लोग इस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। ईस्ट, इक्वल, ईस्टर। लेकिन जरा आओ इधर, एस साउंड। इंजीनियर, इंजीनियर नहीं बोलते, इंजीनियर। एस्केप, भाग जाना, निकल भागना। एंड्योर, बर्दाश्त करना। एग्जाम, एग्जाम नहीं बोलते, इट्स एग्जाम। आप लोग डाटा बोलते, बेटा डाटा नहीं, डेटा होता है ना। कुछ लोग कहते हैं मैम हम तो हिंदी बोले, बेटा हिंदी डेटा वर्ड है ही नहीं, डाटा है ही नहीं। हिंदी बोलना है तो आंकड़े बोलो, राइट। एग्जाम एंड टारगेट, टारगेट, टारगेट मत बोलना है, ट नहीं होता, टारगेट, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, ई का प्रोनाउंसिएशन, यानी कि ई का दो प्रोनाउंसिएशन है, ई और ए, जो मैंने अभी आपको कहा था कि एक लेटर के एक से अधिक साउंड होते हैं। अब आओ एफ। बेटा यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश का डिफरेंस समझो, डिफरेंस समझो बहुत अच्छे से। क्लास आपका टाइमिंग है ये वाला 8:30 से 10, है ना, लेकिन आज तो क्यों डेमो है इसलिए 8:30 से 9:30 होगी। मैं पहले ध्यान से समझो इसको। हाँ, हिंदी वाला फा है। अगर आप किसी को फूल दे रहे हो और फल खिला रहे हो तो बेटा फा, फा निकल रहा है। लेकिन किसी को मूर्ख कह रहे हो तो उसको फूल कहोगे, फूल। देख रहे हो, होठ नहीं चिपकना चाहिए। प्रोनाउंसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार लड़के कहते हैं माय फादर्स नेम इज, बेटा एक तो इज बोल के तो सारा बंटाधार कर दिया आपने, इज को ज को ज बोल के। दूसरा, फादर के बदले में फादर कहा, वहीं पर खत्म है, फिर इंग्लिश बोलने की जरूरत ही नहीं थी आपको, ठीक है। देखो फ है, ठीक है, देखो क्या है प्रोनाउंसिएशन, फ, फ्लाई, फ्लावर, फेस एंड फास्ट। फ्लावर नहीं है, फूल है। अब कोई लोग तो गुलाब को भी फूल बोल रहे हैं, बेटा वो फूल मूर्ख वाला फूल है। इसलिए देखो फ के नीचे एक बिंदी दिख रहा है आपको, है ना, नुक्ता दिख रहा है आपको। नेक्स्ट देखो जरा डिफरेंस को। अब आप जरा खुद उच्चारण करो एक बार और फिर मैं आपको उच्चारण करके दिखाऊंगी, ठीक है। आप जरा खुद उच्चारण करो और एक बार मैं उच्चारण करके दिखाऊंगी। किया आपने उच्चारण खुद? अब चलो, अब मैं आपको उच्चारण करके दिखाती हूँ। बेटा ये है हिंदी वाला फूल, हाँ फूल। मूर्ख, फूल, फूल, फूल। फैल गया, कहते हैं ना, फैल, फैल, फेल। समझ में आया? फेंट रहे हो ना, आप क्या कर रहे हो, आप किसी भी अंडे को क्या करते हो, फेंट रहे हो, है ना। तो ये फेंट होता है, फेंट नहीं होता है। इट्स क्या, हाँ, फेंट रहे हो, यानी कि इसको आप फेंट रहे हो, ये फेंट होता है। यहाँ पे क्या है, हेट, और ये क्या है, फेट। ये कोई चीज क्या करते हो, फेंक देते हो, तो फेंक देते हो। और ये क्या है, फेक। फिर से एक बार देख लो ठीक से, इसको उच्चारण को एक बार ठीक से समझ लेना। फूल, फूल, फैल, फेल, फेंट, पेट, फेक,
फेक। ठीक है, समझ में आया? मैंने बता दिया है इंग्लिश में फर्स्ट साउंड निकालने पर होठ आपस में सटते नहीं है, जबकि हिंदी में फर्स्ट साउंड निकालने पर वो जो होठ होते हैं आपके आपस में सटते हैं। ठीक है, क्लियर? चलो, हिंदी और इंग्लिश में जानते हो बेटा, जब आप हिंदी बोलोगे ना तो हिंदी वाला, मेरा जैसे मैं हिंदी जब बोलती हूँ तो हिंदी ही निकलता है, और इंग्लिश बोलती हो ना तो फिर अगर एग्जैक्ट अचानक हिंदी में आती हूँ तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है। इसीलिए जो भी भाषा बोलो एकदम स्ट्रेट उसी लय में बोलो, है ना, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप बहुत सोच के बोलोगे कि मैं हिंदी बोल रहा हूँ फिर इंग्लिश बोल रहा हूँ तो आपको प्रॉब्लम होगा। आप उसको आदत बना लो कि हिंदी में, जैसे मैं हिंदी में कभी कहूंगी तो मैं सीधा ही कह देती हूँ, इसको फेंक क्यों रहे हो, है ना, मेरा मुंह से निकलेगा, इसको फेंक क्यों रहे हो, इसको ठीक से फेंटो ना। ठीक है, लेकिन जब इंग्लिश में बोलते तो कहते हैं यार ये पोस्ट तो फेक है ना, दिस पोस्ट इज फेक, है ना, समझ में आ रहा है? ही फेल्ड इन द एग्जाम, फेल्ड इन द एग्जाम। देख लो, नेक्स्ट आओ जी। गोस, जब जी का साउंड है बेटा, जो जा आता है और ग दोनों आता है। जैसे ग में गोट, गोल, गेस्ट एंड गो, और इसमें ज साउंड में जेल, जेम एंड जेस्चर। देखो, जो आपकी भाव भंगिमा होती है उसको जेस्चर कहते हैं, है ना, क्लियर? ये जी का साउंड है आपका। चलिए नेक्स्ट आओ एच साउंड। एच का जो साउंड होता है वो ह निकलता है। हाउस, होस्ट, हॉल एंड हिस्ट्री। ये हॉल जो है ना बेटा, ऊपर देखो एक चंद्र लगा हुआ है। ये जो इलाहाबाद बनारस वाले जो लोग होते हैं उन लोग क्या कह देते हैं उसको उसको कह देते हैं उन लोग हाल। लॉयर को कह देते हैं लायर। बेटा लॉयर है, लायर मतलब तो झूठा होता है ना, LIAR होता है, याद रखना। हॉल में ऊपर चंद्र है, याद रखना। ओ का प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे हॉल है, हाल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आओ आई का दो प्रोनाउंसिएशन होता है। आई का प्रोनाउंसिएशन अगर आप देखोगे तो दो प्रोनाउंसिएशन होता है इसका, एक तो ई होता है, एक आई होता है। ई में जैसे ई एज एन इडियट, ई एज एन इन, ई एज एन इंटरेस्ट, लेकिन आई प्रोनाउंसिएशन देखो, आइडेंटिटी, आइडिया एंड आइसोलेट। आइडेंटिटी, आइडिया एंड आइसोलेट। देखो ये आइसोलेट पता ही है आपको, कई लोगों को आइसोलेट किया गया था ड्यूरिंग कोविड, है ना, ये सारे वर्ड्स तो बहुत कॉमन हो गए। देखो जरा ध्यान से इसका दोनों प्रोनाउंसिएशन निकलता है। अब आइए जे। जे एज इन जग, जे एज इन जस्ट, जे एज इन जून एंड जे एज इन जंप, यानी जे का प्रोनाउंसिएशन ज निकलता है ना। अब मैंने देखा है एक आती है एक लेडी, वो अपने नाम को काजल बोल देती है। काजल होता है, काजल नहीं होता। ज नहीं है बेटा, ये ज है। ज अलग प्रोनाउंसिएशन है, वो जेड वाला प्रोनाउंसिएशन ज का निकलता है, इसलिए याद रखना ये ज है। ठीक है, ये स्मॉल के देखो हमने ऐसे लिखा है, और बड़ा के जो होता है ये ऐसे लिखते हैं, है ना। तो के का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? क होता है। क, काइट, किस एंड हिट। हिट मतलब कोई भी चीज छोटा सा, जैसे होता है आपका, अगर खेलने जाते हो तो आपका एक इसका क्रिकेट का किट होता है ना। तो देखो काइट, किस एंड हिट का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है। नेक्स्ट आओ एल, कैपिटल एल एंड स्मॉल एल। आपको स्पोकन इंग्लिश का बुक लेना है तो kdpublication.com से। एल फॉर लाइट, एल फॉर लायन। बेटा कुछ लोग लॉयन बोलते हैं, क्या पता नहीं कहां से सीखे हुए। एल फॉर लायन, एल फॉर लैम्प एंड एल फॉर लैम्प। देखो लैम्प एंड लैम्प, लैम्प मतलब मेमना और लैम्प मतलब लैम्प होता है जो आप जलाते हो, है ना। देखो ठीक है, क्लियर?
नेक्स्ट आओ, एम, देखो स्मॉल एम आप ऐसे लिखते है ना, एम का प्रोनाउंसिएशन मा आता है, एम एज इन मंकी, एम एज इन मैन, एम एज इन मेट, ये मैन है, इसका प्लूरल लिखोगे तो मेन हो जाएगा, मेन, एक आदमी है तो मैन और बहुत सारे हैं तो मेन, वैसे एक महिला है तो वुमेन। सुनो ध्यान से, एक महिला होती ना तो वुमेन बोलते, लेकिन महिलाएं होंगी तो लिखेंगे वू लेकिन बोलेंगे वीमेन, मैन, मेन, वुमेन, वीमेन, समझ में आया? एन, एन एज इन नोज यानी ना का प्रोनाउंसिएशन, एस एज इन नेस्ट, एस एज इन नेक एंड एस एज इन नेम, देखो ना का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है। सो प्रोनाउंसिएशन मैं जब भी बोल रही हूं तो उससे रिलेटेड 3 से 4 शब्द दे रही हूं आपको, और इसलिए दे रही हूं कि आप खुद देखो कि मेरा जो प्रोनाउंसिएशन है वो अकॉर्डिंग टू लेटर चल रहा है, अगर उससे एक से अधिक प्रोनाउंसिएशन है तो मैं सारा प्रोनाउंसिएशन वहां दे रही हूं। नेक्स्ट आओ, ओ, जरा देखो प्रोनाउंसिएशन इसका ओ है, लेकिन जरा लिखते कैसे, ध्यान से देखो, ए लिखते हैं ऐसे और ओ लिखते हैं ऐसे, ठीक है? इसका 2 साउंड है, एक तो ओ साउंड है, ओ एज इन ऑक्स, ओ एज इन ओल्ड, ओ एज इन ऑप्ट, लेकिन ओ और ओ थोड़ा 2 प्रोनाउंसिएशन चल रहा है, ध्यान रखना, ऑक्स है और ये ओल्ड है, ओ 2 प्रोनाउंसिएशन चल रहा है, ओ, ऑक्स, ओल्ड, ऑप्ट, डोंकी, ओ आ रहा है ना, एंड ऑरेंज, यहाँ पे ओ का प्रोनाउंसिएशन चल रहा है, लेकिन अ का प्रोनाउंसिएशन देखो, प्याज को अनियन कहते बेटा, ऑनियन नहीं कहते, मंकी कहते हैं, मोंकी नहीं कहते, हाँ डोंकी कहा है, देखो यहाँ डोंकी है लेकिन यहाँ मोंकी नहीं है, यहाँ मंकी है। मंडे, MON है लेकिन मंडे है, और मनी है, मोनी नहीं है, तो यहाँ पर ओ का प्रोनाउंसिएशन क्या चल रहा है, जैसे विन का सेकंड फॉर्म हमने कई लोगों को सुना है वोन बोलते हुए, बेटा ये वन है, ये और ये दोनों का साउंड सेम है, वन, ठीक है, दोनों का साउंड सेम है, देखो, ठीक है। नेक्स्ट आओ, पी देखो जरा ध्यान से, पी का प्रोनाउंसिएशन पा है, ऐसे बोलना जैसे पी एज इन पास्ट, पी एज इन पेन, पी एज इन प्लांट, पी एज इन पैन, पा का प्रोनाउंसिएशन है, अब उसके बाद ए लग गया तो पै हो गया, ई लग गया तो पे हो गया, एल लगा तो प्ला हुआ, इसीलिए याद रखना भाई, उसके नेक्स्ट लेटर का हम प्रोनाउंसिएशन की बात नहीं कर रहे, लेकिन सब में पा आ रहा है, एज इन पास्ट, प्लांट, पेन एंड पैन, ठीक है। क्यू, बेटा क्यू की दो क्वालिटी है, याद रखना, क्यू के बाद हमेशा यू आता है, इंग्लिश में क्यू के बाद हमेशा यू आता है, क्यू एज इन क्वीन, है ना, देखो क्यू प्रोनाउंसिएशन है लेकिन ई आ रहा है तो क्वी हो गया, है ना, क्यू, क्यू ऐसा वर्ड है जिसके बाद के 5 लेटर्स का तो कोई प्रोनाउंसिएशन ही नहीं है ना, क्योंकि क्यू का प्रोनाउंसिएशन भी क्यू है, इसका भी प्रोनाउंसिएशन क्यू है, देखो, क्वेस्ट एंड क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट आओ, आर, देखो स्मॉल आर ऐसे लिखते हैं, सीधा उठाना नहीं, आर का प्रोनाउंसिएशन र होता है, एज इन रस्ट, जो जंग लग जाता है उसको रस्ट कहते हैं, रेन, रैट एंड रूट, देखो रॉट बोलोगे तो सड़ना हो जाएगा, रूट बोलोगे तो जड़ हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब जैसे ये रूट है, अगर रास्ता की बात करें तो वो भी रूट ही है, सेम प्रोनाउंसिएशन है रूट दोनों का। एस, देखो स्मॉल एस हम लोग ऐसे लिखते हैं, है ना, थोड़ा स्टाइल बना दिया हमने, ऐसे कर दिया, तो डिपेंड करता है कि आपका स्टाइल डेवलप होगा, वो बात की बात है, लेकिन लिखना कैसे है, स्मॉल स्मॉल ऐसे लिखना है। इसका स का प्रोनाउंसिएशन क्या आता है बेटा, एस का 3 प्रोनाउंसिएशन, एक है स जैसे कि सेल में, स जैसे कि स्नेक में, स जैसे कि स्लेट में, जिसमें आप लिखते हो, है ना, स्लेट बचपन में लिखते थे,
लेकिन स का प्रोनाउंसिएशन यानी एस का प्रोनाउंसिएशन श भी है, जैसे शुगर, श का प्रोनाउंसिएशन देखो, एस का प्रोनाउंसिएशन श भी है, एस इन श्योर, लेकिन एस का प्रोनाउंसिएशन ज भी है, जैसे पॉइजन, देखो यहां पे ज का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, ज। देखो टी कैसे लिखा, स्मॉल लेटर टी ऐसे लिखा। बेटा बोलते हैं ट, लेकिन इतना हार्ड मत बोलना, सॉफ्ट करो, जैसे टी एज इन टप, टी एज इन टेल, टी एज इन टेस्ट। इट इज नॉट टब टेल एंड टेस्ट, इट्स टप टेल एंड टेस्ट। सॉफ्ट करो, ठीक है। ज्यादा टॉट और डॉट बोलते हैं ना, तो जानते हो लगता है साउथ इंडिया का एक्सेंट, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन को सही करना है। यू देखो कैसे लिखे, स्मॉल लेटर यू ऐसे, स्मॉल यू ऐसे लिखते है ना। यू का दो प्रोनाउंसिएशन में उसका दो आता है, यू एज इन यूनिट, यू एज इन यूनिवर्सिटी, यू एज इन यूजफुल, एंड इसका प्रोनाउंसिएशन अ भी आता है, जैसे अ एज इन अम्ब्रेला एंड अ एज इन अंडरस्टैंड। देखो तभी तो मैंने कहा कि एक लेटर का एक उच्चारण जरूरी नहीं, और कई उच्चारण हो सकते हैं। नेक्स्ट आओ वी, वी स्मॉल वी ऐसे लिखते हैं, और अगर दोनों तरफ से पूछ निकाल दे तो अच्छा होगा, ताकि हम इधर और इधर दोनों जोड़ने का ऑप्शन छोड़ सके। वी का प्रोनाउंसिएशन व आता है, वी एज इन वैन, कुछ लोग इसको वैन बोलते हैं, पता नहीं भा कहां से आ गया, है ना। वी एज इन वैन होता है, वैन। वी एज इन वास, जो फूल रखने के लिए जो होते हैं ना पुष्प पात्र, उसको वास कहते हैं। एंड वी एज इन वेंट, जो छेद होते हैं जिससे गर्म हवा अंदर का बाहर निकल सके, फ्रेश एयर आ सके, मतलब जो छेद होते हैं उसको वेंट कहते हैं, वेंट। अब ध्यान से सुनना, W जब यूज करते हो ना बेटा, इसका एक मैं आपको बता दूं, जब W का प्रोनाउंसिएशन आता है और V का आता है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा, चलो मैं आपको दो लेटर से, दो शब्दों से बताऊंगी। एंड सुनो, W का प्रोनाउंसिएशन जब बोलना है ना, तो होठ आपके गोल होते हैं। आई वेंट टू लंडन, आई वेंट, 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 देख रहे होल हुआ गोल। लेकिन जब ये वेंट कहा ना, तो मैंने कहा वेंट, वेंट, आपका नीचे का लिप हल्का सा दांत से टच करेगा, वेंट, वेंट ऊपर वाला, वेंट नीचे वाला, ठीक है। अगर हम वेल की बात करें, तो वेल कहा मैंने, वेल, 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 है ना। और अगर मैं VEIL कहूं, पर्दा, वेल, वेल, बी, बी में नीचे हल्का सा लिप कटता है, और W गोल होता है, मैंने कहा वेल एंड वेल, ठीक है। वेंट, वेंट एंड वेंट, ठीक है, समझ में आ गई। W, इसका प्रोनाउंसिएशन व होता है, W एज इन वॉन्ट, बेटा अभी वॉन्ट कहा, वांट नहीं कहा। W एज इन वेल, अभी कहा था, एंड W एज इन वाटर, वाटर कहा मैंने अभी जो बताया था, वेंट, क्या, वेंट एंड वेंट। देखो ये WAIL का मतलब होता है मातम बनाना, तो क्या कहा मैंने, वेल एंड वेल। देखो इसमें नीचे जो V वाला है वेल, और W वाला है वेल, है ना, वेल। देखो V साउंड में यू बाइट योर लोअर लिप लाइटली, मैंने कहा ना वेंट, बाइट किया ना, और W साउंड में योर लिप्स टेक द शेप ऑफ O, वेंट, वेंट। देखो प्रोनाउंसिएशन सही करो बेटा। आज मैंने आपको उच्चारण बहुत बताया, अगर लिखते हैं ना हम कई बार तो जैसे ऐसे हो जाता है, हालांकि आपकी बुक में ऐसे लिखो, तो इतना अगर ध्यान से लिखोगे तब ऐसा होगा, नहीं तो जनरली ऐसा हो जाता है। एक्स एज इन जेनोफोबिया, जेनोफोबिया होता है विदेशी चीजों से जो डर होता है ना, वो जेनोफोबिया। एक्समस, यहां तो सीधा एक्स आ रहा है,
लेकिन जहां पे वो ज का प्रोनाउंसिएशन ले ले रहा, देखो जेनोफोबिया एंड एक्सरे, यहां पर एक्स है लेकिन यहां पे ज का प्रोनाउंसिएशन ले रहा है। देखो इसलिए साउंड हमेशा हर जगह पे सेम नहीं होगा। एक्स एस इन जेनोफोबिया, ठीक है। वाई, स्मॉल वाई ऐसे लिखते हैं, वाई का य होता है ना, एस इन येलो, एस इन येल मतलब चीखना, एस इन ईस्ट, ठीक है। जेड, जेड स्मॉल जेड ऐसे लिखते हैं। तो ये ज है, मैंने कहा ना ज और ज का डिफरेंस होता है। आप ए जो बोल देते हो वो गलत है, इज है, वॉज नहीं होता, इट्स वॉज, है ना। इसीलिए जेड एस इन जीरो, ज, जेड एस इन जेब्रा एंड जेड एस इन जील्स मतलब जोश। समझ में आया? ये आपका प्रोनाउंसिएशन का आज मैंने लिया है कि किस लेटर का क्या प्रोनाउंसिएशन होता है। आज आपका जो लोड हो जाएगा, ये सब कुछ लोड हो गया है आज, लेकिन नेक्स्ट क्लास आपका जो होगा वो परसों होगा। फिर से अभी हम बेसिक कॉन्सेप्ट में ही रहेंगे और मैं आपको फिर कुछ और किसी और चीज का यूज बताऊंगी आपको, है ना। तो फिर परसों आपसे जरूर मुलाकात होगी, सेम टाइम 8:30। थैंक यू सर।